आपके करप्शन के चलते दिल्ली में कुछ अच्छा होता है तो आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली में कुछ गलत हो जाता है तो वो सीधा सीधा पल्ला झाड़ के खड़े हो जाते हैं। अगर 2 घंटे ढंग से बारिश हो जाती है ना तो पूरी की पूरी दिल्ली यमुना में परिवर्तित हो जाती है। कब तक ये संघर्ष चलता है? जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, हमें तो ये भी लगता है कि उन बच्चों के परिवारों को कम से कम आप लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ की राशि उनके परिवारों को देनी चाहिए। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल जी बोलते हैं वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं है। फ्री देंगे, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। थोड़ी ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और आज आप देख सकते हैं सड़कों पर इस समय जो है प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा है। और ये प्रदर्शन है जो ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक मृत्यु हुई। यहाँ पर 3 ऐसे हमारे होनहार युवा जो IAS बनने की चाह लेकर के जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, वो एक नैरेटिव इस समय चला रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो LG के हाथ में है। अगर सब कुछ LG के हाथ में है तो फिर आप क्रेडिट लेकर के क्यों घूमते फिरते? हमने फ्री बिजली, पानी और पूरे स्कूल दिल्ली के चमका दिए। बात करते हैं यहाँ प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, क्योंकि उस दर्दनाक मृत्यु में 2 जो है वो फीमेल कैंडिडेट भी थी। मैम, ये जो हादसा हुआ है अब वो वापस तो नहीं हम उनको ला सकते, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए उस अकाउंटेबिलिटी से कहीं ना कहीं हटती हुई आम आदमी पार्टी सरकार नजर आ रही है। क्या कहेंगे? ये लोग इतने संवेदनहीन लोग हैं, इन लोगों में जज्बात नहीं है। इन लोगों को किसी बच्चे की, किसी परिवार के बच्चे की मृत्यु हो गई है, आप उन लोगों को कभी जिंदगी में अपने परिवारों को वापस दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते। आज उन लोगों ने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, इतना होनहार बनाया कि वो IAS की तैयारी कर रहे हैं। और आपके करप्शन के चलते दिल्ली में कुछ अच्छा होता है तो आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली में कुछ गलत हो जाता है तो वो सीधा सीधा पल्ला झाड़ के खड़े हो जाते हैं। वरना आप दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। ऐसा कैसा मालिक है जिसे पता ही नहीं है उसकी प्रजा के साथ क्या हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? जब ये हादसा हुआ उसके कितनी देर बाद तक भी जो मंत्री हैं सुश्री आतिशी जी, उनका कोई अता पता नहीं था। इससे आपको इनकी गंभीरता पता लगती है। मैं मिनट टू मिनट जानकारी ले रही हूं। जानकारी लेना सिर्फ आपका काम है, जानकारी तो न्यूज चैनल्स पे भी मिल जाएगी। आप मंत्री हैं, आपका दायित्व है, आपको दिल्ली की जनता ने कुर्सी दी है। कुर्सी किस लिए दी है? जानकारी लेने के लिए आपको कुर्सी मिली है या एक्शन लेने के लिए कुर्सी मिली है आपको? उसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले जब दिल्ली में जलभराव हुआ था, पहली बार जब जलभराव हुआ था 12 जून के आसपास, तब शैली ओबराय जो मेयर हैं उन्होंने कहा था कि हमने ये समस्या अब सुलझा ली है, अब पूरी दिल्ली में कोई जलभराव नहीं होगा, MCD तैयार है, अब लोग जो है मानसून को एंजॉय करेंगे। देखिए, ये सारे के सारे झूठे हैं। ये सारे के सारे अपने नेता अरविंद केजरीवाल के कदमों पे चलते हैं। जब वो झूठे हैं तो उनके बाकी के जो और लीडर्स हैं वो भी झूठ ही बोलेंगे ना। इन लोगों को टीवी पे आके झूठ बोलने में इतना सा भी संकोच इनके माथे पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी ने भी की है कि अब दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है, अब दिल्ली में कोई जलभराव नहीं होगा, अब दिल्ली में कोई परेशानी नहीं आएगी, कितनी मर्जी बारिश हो जाए, अब दिल्ली के लोग मानसून को एंजॉय करेंगे। अगर 2 घंटे ढंग से बारिश हो जाती है ना तो पूरी की पूरी दिल्ली यमुना में परिवर्तित हो जाती है। कैसी व्यवस्था है? आप पहले तो अपनी छाती पीट पीट के कह रहे हो MCD हमें दो, MCD हमें दो। अब जब MCD दे दी तो अब से MCD में कुछ नहीं उखाड़ा जा रहा। दिल्ली सरकार में आप वैसे ही कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, करप्शन पे करप्शन करे चले जा रहे हो। आधे से ज्यादा मेन नेता आपके जेल में बैठे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो नैतिकता के आधार पे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। कब तक ये संघर्ष चलता है? जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। हमें तो ये भी लगता है कि उन बच्चों के परिवारों को कम से कम आप लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ की राशि उनके परिवारों को देनी चाहिए। ये कोई छोटा नुकसान नहीं किया है। आप 1 करोड़ रुपए देके भी इस नुकसान का भरपाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी कम से कम अगर आपके अंदर इंसानियत है तो कम से कम आपका एक गिल्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझे लगता है आपको इनिशिएट लेना चाहिए। बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। मैम, आपका जैसे कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम फ्री कर देंगे, फ्री के नाम पर एक
झांसा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पब्लिक का ही सर, पब्लिक का ही जूता, ठीक है। और अभी जब ईस्ट किदवई नगर में पानी भरा गया, वहाँ पे झुग्गियाँ हैं, बहुत सी झुग्गियाँ हैं, कम से कम 400-500 झुग्गियाँ हैं। ना केजरीवाल जी वहाँ आए, ना केजरीवाल जी के कोई कार्यकर्ता वहाँ आए। वहाँ पे एक लड़की करंट से जल के मतलब करंट से लग के मर गई। ना उनके लिए खाना था, ना कपड़ा था। और रिसेंटली अभी बारिश आई थी, तब भी मैं वहाँ गई थी। वहाँ गरीब लोगों के पास ना खाना है, ना कुछ है। बीजेपी के लोग गए थे, वहाँ पे राशन पानी बांटा था और अभी भी बांटने के लिए बोला है। अभी जो रिसेंटली बारिश आई थी, उसमें लोगों का घर बिल्कुल तबाह हो गया था, ईस्ट किदवई नगर, जबकि वो गवर्नमेंट कॉलोनी है, उसमें भी पानी भरा गया। और बेसमेंट 1, 2, 3 में है ना, पानी इतना भरा गया, तब की वहाँ पे वोटिंग चली गई है। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल जी बोलते हैं वादा तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं है। फ्री देंगे, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। और केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इससे तो अच्छा डूब मर जाना चाहिए। जैसे उनके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो तो कल एक बैठक में थे, वो तो कह रहे हैं देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है, एलजी ने ले लिए सारे अधिकार। तो अब वो कहानी एलजी पर डालने के लिए जो है ये अपने पल्ला झाड़ते, अपने लिए तो सारी सुविधा है और पब्लिक के लिए सुविधा नहीं है। पब्लिक की सुविधा होती तब एलजी ने ले लिया। मोदी जी कुछ करते तो मोदी जी पे थोप देते, क्यों? मोदी जी आए हैं तो गवर्नमेंट का बहुत सुधार हुआ, बहुत कुछ आजकल के युवाओं को बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है और बहुत अच्छा किया है। और जबकि ये हाईवे वगैरह जो किया है, ये मोदी जी की वजह से ही हुआ है। अगर मोदी जी आएंगे तो इस देश के भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के युवा पीढ़ी के लिए भविष्य अच्छा हो जाएगा। अगर केजरीवाल होंगे तो मतलब ये देश मिट्टी में मिल जाएगा और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन मेरे भाई ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए और दिल्ली में आम आदमी की सरकार रहते हुए आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, देश के किसी भी छात्र नौजवान का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं। हत्या कराया गया है दिल्ली सरकार और एमसीडी के द्वारा। ये बोलते थे कि एमसीडी में भी मुझे सरकार बनाने दो, मैं दिल्ली का हर नाला सीवर साफ करा दूंगा। और आज नाला सीवर तो साफ नहीं हुआ, लेकिन कई राज्यों के छात्रों की हत्या उस पानी और नाले के उपस्थित है और इसकी गंभीरता को हम सब समझते हैं। सड़कों पर केजरीवाल के खिलाफ उतरना और एक एक मुद्दे को जमीन तक ले जाना, ये हम सब हमेशा से करते हैं। लेकिन आज का जो ये मुद्दा, ये प्रदर्शन, ये मकसद आदमी यहाँ लेकर खड़े हैं, ये हम सबको इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा साथियों। ये मात्र ये मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, इसने किसी माँ की गोद को आज सूनी कर दिया, उसने आज किसी बहन को रक्षाबंधन से पहले उसकी राखी को सूनी कर दिया। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा साथियों। कुछ स्टूडेंट जो दिल्ली में पढ़ने के लिए आए, वो इस देश के भविष्य के लिए अपने आप हम देश को 2047 तक हम लोगों तक ले जाने की बात करते हैं और हमारे देश के भविष्य को इस तरीके से किसी निकम्मी सरकार की वजह से अपने जीवन को त्यागना पड़ता है। अब हम लोगों को ये खाना ही पड़ेगा साथियों। ये तो हम लोगों ने कई बार बोला कि ये हादसा नहीं, लेकिन साथियों अब केजरीवाल सरकार को इस्तीफा नहीं, मुझे लगता है उसे